हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है इंटर का जो है पेपर जो है अब 7 अगस्त को था, वो उसका शिफ्ट समाप्त हो चुका है। तो उसी के बेस पर जो है हम ये जो है आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करके बताएंगे कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तथा किस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से ये चीज़ें रिपीट होंगी पेपर में। ठीक है, तो आप इसको क्या काम करेगा कि रिवीजन कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी और बच्चे का भी भला हो सके। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, अलजेब्रा से। अलजेब्रा से आप जानते हैं कि ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। जैसे x प्लस 1/x बराबर के दिया है तो आपसे पूछता है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें जो है k² - 2 कर दीजिए, ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक, और यहाँ से जैसे यहीं दिया है x प्लस 1/x बराबर के दिया है तो k³ प्लस 3k पूछता है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है दोस्त, k³ - 3k आप कर देंगे तो आपका आंसर हो जाता है भाई मेरे। अब यहाँ से देखिए कि यही दिया है सेम चीज़ें और आपसे पावर 5 पर करना है। तो पावर 5 आप कैसे करते हैं आप सोचो। देखो यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि x प्लस 1/x का होल क्यूब कर लेते हैं इंटू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर लेते हैं और इसमें से x प्लस 1/x को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये इसका जो है पावर 5 आ जाता है। ठीक है, और ये चीज़ें आप ओरल भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे सिंपल डाटा नहीं पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि दे देगा कि x प्लस 1/x बराबर 38 है, तो आप इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कर सकते हो 38 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर आपको याद है तो कर लीजिएगा, नहीं तो यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े डाटा आ रहे हैं, आप इसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके जाइए। ठीक है, अब आगे देखिए x प्लस 1/x बराबर के दिया है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करिए, आप k³ कर लीजिए। k³ करने के बाद जो है आप एक काम करिए कि इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। तो k³ करेंगे तो इसका स्क्वायर करके -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्त, पावर 6 आ जाएगा। तो ये अलजेब्रा से इस पॉइंट पे अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं तथा आने की संभावनाएं भी हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है आप देखिए इजी कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे सिम्प्लीफिकेशन से आ गया, सिम्प्लीफिकेशन से जैसे बेस मल्टीप्लिकेशन आ गया। जैसे बेस मल्टीप्लिकेशन मतलब 99 × 97 इस टाइप के जो है आ गए, तो ये बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, इसमें ये दे रहा है और बेसिक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ से जैसे अलजेब्रा से इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं कि a² - b² बराबर कुछ दिया है। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व करके लिखना है। फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी फार्मूले आ रहे हैं आपके। ठीक, तो इस टाइप पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी अभी तक आ रहा है, तो आप पूरा फार्मूला वाला रिवाइज करके जाइएगा। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल से जो है 8 से 16 से 88 से और 11 से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछ देगा, ये कुछ नंबर दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर दे दिया, बोल देगा कि बताइए ये 16 से डिजिबल है या नहीं है। ठीक है, या फिर इसी में कोई नंबर यहाँ पे स्टार बना देगा दोस्त, बोल देगा ये 16 से नंबर डिजिबल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में आ रहे हैं भाई। अब देखिए यूनिट डिजिट कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जानते हैं, और बार वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये 0.7 पे बार है तो इसकी वैल्यू बता दीजिए। ठीक, तो यहाँ से बोर्ड मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको सॉल्व करना है। तो 0.7 का मतलब क्या होता है दोस्त, जो नंबर पहले दिख रहा है उसको लिख दीजिए और जितने पे बार है उसके लिए 9 लगा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं भाई मेरे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो है दोस्त आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए सीपी और एमपी वाला कंसेप्ट आप पढ़े हैं, सीपी एमपी वाला कंसेप्ट क्या बोलता है भाई कि अगर सीपी एमपी रहता है तो ये क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये रेशियो लेना है, रेशियो ले लीजिए, ये जो है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये होता है। ठीक है, तो इस टाइप पे क्वेश्चन आते हैं। और सिंपल सीपी एसपी पे आ रहा है, मतलब कोई चीज़ें हैं इतने रुपए में खरीदी जा रही हैं, इतने रुपए में बेची जा रही हैं, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, ये सब चीज़ें बताया जा रहा है। हाँ, डिस्काउंट वाला भी आप देख के चलिएगा, डिस्काउंट वाला, क्योंकि अभी तक जो है डिस्काउंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि आए। ठीक है, तो आप इसको भी देख के चलिएगा। आगे है अगला पॉइंट है CISI का।
ठीक है। CISI में इजी टाइप पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करने को आ रहा है, अमाउंट फाइंड आउट करने को आ रहा है, ठीक है, गुना वाला प्रश्न आ रहा है। जैसे कोई धन इतने साल में इतना गुना हो जाता है, तो जैसे कोई मान लीजिए बेसिक सवाल है कि कोई धन 2 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 4 साल में कितना गुना हो जाएगा, इस टाइप वाले सवाल आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं कि कोई धन है साधारण ब्याज 2 साल का इतना है, 3 साल का इतना है, तो रेट बता दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर डिफरेंट वाले सवाल आ रहे हैं, डिफरेंस वाले, जैसे कि 2 साल का साधारण ब्याज कुछ दे देगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, दोनों का अंतर दे देगा, आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो ये वाला टाइप भी आप कवर करके जाना। हालांकि पढ़ने के आप पूरे रिवीजन करके जाइएगा, इस टाइप के अभी जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर सिस्टम से जो है इजी टाइप का सवाल बन रहा है, जैसे ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ये टाइप आ जाएगा। फिर जैसे ये बोल रहा है कि ए प्लस बी जो है 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। नंबर सिस्टम टाइम एंड वर्क से ये टाइप जो है आ रहा है। अब आगे ये बढ़ते हैं, जैसे कि रेशियो पे है, रेशियो पे इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। 5 पे बराबर 4 बराबर 7C है, ये जो है स्टेटमेंट में सवाल आ रहे हैं, ठीक है। मैंने तो ऐसे ओरली लिख दिया है, ये स्टेटमेंट में सवाल आ रहे हैं, तो आप इसको देख के जाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई धन है, उसको बांटने के लिए बोल देगा कि ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से के 4 गुने के और सी के हिस्से के 7 गुने के बराबर है, तो ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, कुछ धन दे देगा बांटने के लिए। तो इस टाइप पे इसका सिंपल रेशियो निकाल के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन से आ रहा है। मीन प्रोपोर्शन कैसे होता है, अंडर रूट में a इंटू सी हो जाता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ये इसमें x निकालना होता है, तो यहाँ से साइड वाला कर दीजिए और बीच वाला कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मीन प्रोपोर्शन यानी b वाला, ठीक है। अब यहाँ से अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा, a पूछेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये देखो मैं ऐसे निकाला जाता है, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, बार अंदर वाला। तो a इंटू सी करेंगे, यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा, तो a बराबर आप करेंगे तो b स्क्वायर बटा में c हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से b स्क्वायर बटा में c हो गया। b वाला तो हम बता ही दिए हैं, c वाला निकालना है दोस्त, तो b स्क्वायर बटा में आप a कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात, इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपात और इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री से जो है टिग्नोमेट्री रेशियो से सवाल आ रहे हैं। जैसे साइन थीटा बराबर दे देगा, आपसे पूछेगा कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिए और टेन थीटा की वैल्यू बता दीजिए। अभी तक ये सवाल बन रहे हैं। आप सप्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट भी देख के जाइएगा, कम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट देख के जाइएगा, ठीक है। जब 2 एंगल का सम जो है 90 होता है, तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें आप देख के जाइएगा। यहाँ से जैसे ये सिंपल वाला कंसेप्ट बन जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है इतनी है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं, इसको जो है बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर, और इसको जो है हाइपोटेनस बोला जाता है। तो ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ये हो गया। तो ये जो है बेस अपना 4 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो। हालांकि ये रेशियो मैं छोटा लिया हूँ, कुछ ट्रिपलेट पे करके दे रहा है, ठीक है। बड़ा ट्रिपलेट भी आएगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होके जाइए। अब जैसे कास बराबर क्या होता है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपन हाइपोटेनस होगा, सॉरी, तो 4/5 हो जाएगा। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो इस टाइप के टिग्रों से सवाल आ रहे हैं। अगला जैसे सर्किल है, तो सर्किल का जैसे एरिया पूछ लेगा, पैरामीटर पूछ लेगा, रेडियस देके, ये सब चीज़ें पूछा जा रहा है। अगर देखिए तो सर्किल का रेडियस आर ही होता है, पैरामीटर जो है 2πr होता है, और एरिया दोस्त इसका πr² होता है, ठीक है भाई। तो अगर जो है सर्किल का रेडियस क्या है, आर है, तो ये भी कितना आर ही होगा, ठीक है। मतलब कि सिंगल उतना ही गुना बोल देगा कि अगर ट्रायंगल का एरिया जो है 2 गुना है, तो उसका पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, लेकिन उसका एरिया जो है 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस जो है मान लीजिए इसका 3 गुना रेडियस है, 70 के 21 हो गया, तो इसका पैरामीटर भी 21 गुना 70 के 21 गुना 3 गुना हो जाएगा, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई। लेकिन दोस्त एरिया जो है इसका 3 गुना हो रहा है ना, तो एरिया जो है इसका r² है, रेडियस जब 3 गुना होगा तो एरिया जो है 9 गुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें ऐसे बनती जाती हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा।
अगर ये चीज़ें नहीं आ रहा है, आप सिंपल फार्मूला का यूज करके आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, उसमें टाइम टेकन है। अब यहाँ से देख लीजिए मेंसुरेशन में, जैसे मेंसुरेशन में अभी तक सवाल जो है कोन से आए हैं और सिलेंडर से आए हैं। कोन से और सिलेंडर से सवाल आए हैं, तो कोन क्या होता है, जैसे कि जोकर का टोपी, आप यहाँ से ये कोन होता है। चलो ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये जैसे इस टाइप का जो है जो बनता है ना भाई, ये वाला, इसको हम लोग कोन बोलते हैं। और ये सेंटर है, सेंटर से ये बेस है, ये पूरा बेस कोन का, ये सेंटर, तो ये रेडियस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, और ये स्लैंट हाइट एल हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर क्वेश्चन में एल प्लस आर होता है। और यहाँ से एल एस से क्या होता है, एल एस से पाई आर एल होता है। अब यहाँ से सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। टी एस से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बाबू होता है 2 पाई आर क्वेश्चन में एच प्लस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एल एस से क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो अभी तक इस फार्मूले पे जो है सवाल बन रहे हैं, आगे आप इसको देख के जाइए, बना लेंगे आप लोग। और यहाँ से देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से जो है बेसिक सवाल आ रहे हैं। जैसे कि 2 बसें हैं या 2 ट्रेन हैं, एक जो है दिल्ली से चल रही है, दूसरी जो है आगरा से चल रही है, दोनों आपस में कब मिलेंगी। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, दोनों के बीच क्या दूरी दे देगा, पूछेगा कब मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट वाले पे है, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो जुट जाएगा, ये वाला। जैसे फार्मूला बेस्ड सवाल आपसे पूछा जा रहा है, फार्मूला बेस्ड जैसे डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी होता है, और एस बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है, और टी बराबर क्या होता है, डी बाई एस होता है। ठीक है, तो अभी तक जो है इस टाइप के इतने सारे सवाल जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ों को पूरा इतना रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद आप और भी जो चीज़ें आप पढ़े हैं पूरा चैप्टर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो ये आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर जो बच्चे जो है ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो प्रयास कोचिंग सेंटर जमनिया में उनका स्वागत है। धन्यवाद भाई।